वेल बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे तुम किसी को देख के ही बता सकते हो कि वो एक्चुअली एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ डिजर्व करता है या फिर वो अपनी लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डनरीली जी पाएगा या फिर नहीं जी पाएगा, जस्ट उसके एक एटीट्यूड को देख के। वो है गिव अप करने के। क्योंकि मैं एक बहुत ही वैलिड क्वालिटी बताता हूँ। जो भी इंसान, तुम किसी को भी देख लेना, फिर अनटिल अनलेस उसमें कुछ इनहेरिटेंस वाली चीज़ें नहीं है, किसी भी इंसान को तुम देखना, जितने लोग भी बहुत एक्सपोनेंशियली कुछ अचीव किए हैं, दे हैव एटलीस्ट मैडनेस इन देम। ठीक है, फिर वो किसी भी चीज़ में, फिर वो एक करियर में हो, किसी सोशल चीज़ में हो, किसी एनजीओ में हो, किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी चीज़ में XYZ, किसी रिलेशनशिप में हो, किसी कमिटमेंट में हो, वही इंसान बहुत आगे तक सस्टेन करता है। वही इंसान बहुत लंबे समय तक किसी एक गेम में रह सकता है। वही एक इंसान बहुत एक्सपोनेंशियली चीज़ें डिजर्व करता है। एंड वही एक इंसान को बहुत एक्सपोनेंशियल चीज़ें मिलेंगी, बहुत लग्जूरियस चीज़ें मिलेंगी, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, जो इंसान कभी गिव अप नहीं करता है। फिर वो किसी भी चीज़ के ऊपर, फिर वो तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा प्रोफेशन हो, कोई एग्जामिनेशन हो, तुम्हारा रिलेशनशिप हो, तुम्हारे कमिटमेंट्स हो, तुम्हारे पार्टनरशिप्स हो, कुछ भी हो, वही इंसान एक्सपोनेंशियली हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सपोनेंशियल एक्सपीरियंस कर सकता है। सारी चीज़ें अच्छी एक्सपीरियंस कर सकता है जब वो मैड हो, मतलब पागल हो उस चीज़ के लिए, तभी वो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएगा उसमें। या फिर एक्स्ट्रॉर्डनरी, अच्छा तो नहीं बट एक्स्ट्रॉर्डनरी, तभी वो उस चीज़ में एक्सपीरियंस कर सकता है। क्योंकि तुम अगर देखोगे ना, अगर मान लो मैं किसी एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को एग्जामिनेशन क्लियर करना है, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन एस्टिमेटली 1-1.5 साल में क्लियर किया जा सकता है, बट मैं उस एग्जामिनेशन को 1-2 अटैम्प्ट दूं या फिर 1-1.5 साल में मेरा ना निकले, उसके बाद गिव अप कर दूं मैं, तो उसके बाद मैं वो एक्सपोनेंशियल चीज़ें अचीव ही नहीं कर सकता हूँ। या फिर मैं कोई एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, 2 महीना 4 महीने में बिजनेस चलाया यार, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, कुछ उतना खास रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं गिव अप कर दिया। चलो 1 साल नहीं आ रहा, मैं गिव अप कर दिया। हो सकता है वो इस 1 साल के बाद बहुत एक्सपोनेंशियल चीज़ें बदल जाती, बट मैंने मेहनत करना छोड़ दिया तो मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई भी नहीं। फिर इसी वजह से जो इंसान गिव अप नहीं करता है, नो मैटर वॉट सिचुएशन है या फिर कुछ भी कैसा भी है, बट अगर वो गिव अप नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो एक्सपोनेंशियल लाइफ डिजर्व करता है। एंड उसे एक्सपोनेंशियल लाइफ मिलेगी भी मिलेगी, एक्सपोनेंशियल लाइफस्टाइल भी मिलेगी। हर एक चीज़ जो वो एक्सपोनेंशियल डिज़ायर करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ायर करता है, ऑर्डिनरी से अलग डिज़ायर करता है, हर एक चीज़ उसको मिलने वाली है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गिविंग अप एटीट्यूड नहीं है। जिस इंसान के अंदर गिविंग अप एटीट्यूड होता है वो हर जगह दिख जाता है वैसे तो उस इंसान की, कि वो हर जगह ही थोड़ा हार मान लग जाएगा, अरे ठीक है छोड़ दो, अरे ठीक है छोड़ दो। जिस इंसान के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो इंसान एक्चुअली बहुत आगे जाता है अपनी लाइफ में। हो सकता है उसके मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स उतने ना हो, तो वो मटेरियलिस्टिक वे में ना जाए, बट वो जो भी करेगा वो उसमें बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उसमें गिविंग अप एटीट्यूड नहीं है। जिस इंसान में गिविंग अप एटीट्यूड होता है वो एक्सपोनेंशियल चीज़ों का अनडिजर्विंगनेस डिजर्व करता है। और जिस इंसान के अंदर गिविंग अप नेचर नहीं होता, वो बोलता है कुछ हो जाए भाई मैं तो करूँगा, जैसा भी हो मेरे को मेहनत करना है, जैसा भी हो मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, जैसा भी हो अगर मैं सोचा हूँ तो मैं करने वाला हूँ। जो इंसान ऐसा होता है ये बहुत एक्सपोनेंशियल चीज़ें अचीव भी कर पाता है, बहुत एक्सपोनेंशियल लाइफ डिजर्व भी करता है, डिजर्विंग भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लक के बेसिस पे, लक भी इन्हीं लोगों का साथ देती है जो थोड़े पागल होते हैं ना सर फिरे से। क्योंकि तुम जितने ही अच्छे लोगों को देख लो जिसने बहुत बड़ा बड़ा कुछ करा है, सब में ये चीज़ें थी कि यार उनमें एटलीस्ट एक चीज़ कॉमन थी कि उनमें गिविंग अप नेचर नहीं था। उनको ये था कुछ भी हो जाए करना तो यही है, पागल जैसे वो करते गए। इस वजह से उनको आज तक लोग याद करते हैं। एंड ये सेम चीज़ तुम्हारी लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में वैलिड होगी। फिर वो चाहे तुम्हारा एक करियर हो, फिर तुम्हारी कोई सोशल रेप्यूटेशन हो, या फिर कोई तुम्हारा सोशल वर्क हो, सोशल कॉज हो जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, जिसके लिए अगर तुम पागल होगे तभी तुम ये सारी चीज़ें कर पाओगे या फिर एक्सपीरियंस कर पाओगे एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें। अगर वो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप हो, सारी चीज़ों में ये गिविंग अप एटीट्यूड तुम्हारा मायने रखता है। एंड इस चीज़ को समझना तुम्हारा काम है। इस वजह से इफ़ यू जेन्युइनली वांट कि तुम अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव करना चाहते हो, एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफस्टाइल चाहते हो, किसी भी चीज़ के लिए हर जगह पे नॉट गिविंग अप एटीट्यूड रखो। कहीं पे कुछ हो जाए बोलो फिक्स करना है, एंड जो ये नहीं हो रहा ये करूँगा, मैं कैसे भी करके करूँगा। भगवान तुमको चैलेंज कर रहा है, चैलेंज बैक कर दो। मैं तो बोल रहा हूँ उनको कि मैं करके आपको बताता हूँ इन अ फ्रेंडली वे, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना वरना लंका लग जानी है तुम्हारी। बट अगर तुम एक पॉजिटिव वे में सारी चीज़ों को लो और कभी गिव अप ना करो किसी चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ को तुम चाहते हो जेन्युइनली उसके ऊपर तो कभी गिव अप ना करो। अभी नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल के बाद तुम जेन्युइनली एक्सपोनेंशियल चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल एंड सारी चीज़ें तुम्हें मिल भी जाएंगी। इस वजह से ये वाले एटीट्यूड को अपनाने का ट्राई करो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो।